हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी छात्रों का आपके अपने ITN चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप का एक और टाइप जो फॉर को एक एक्सप्लेंड करता है, फॉर को और एक्सटेंड करता है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर लूप विथ इल्स स्टेटमेंट। इसे फॉर इल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं फॉर इल्स स्टेटमेंट, और हम लोगों ने इससे ठीक पहले लेक्चर में फॉर लूप स्टेटमेंट यूज कर लिया है, जिसे हम लोग कह सकते थे फॉर लूप विदाउट इल्स स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फॉर लूप विथ इल्स स्टेटमेंट। हालांकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में व्हाइल के साथ में व्हाइल विथ इल्स और व्हाइल विदाउट इल्स स्टेटमेंट पढ़ रखा है। आई होप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में व्हाइल विथ इल्स स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो आपको ये फॉर इल्स स्टेटमेंट डेफिनेटली एक बार में ही समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर इल्स स्टेटमेंट, फॉर इल्स स्टेटमेंट का पहला लाइन है फॉर इल्स स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ लूप स्टेटमेंट। एज वी नो, जैसा हम लोग जानते हैं कि पाइथन के पास दो प्रकार के लूप होते हैं जो यूजिंग कीवर्ड के द्वारा हम लोग तैयार करते हैं। एक तो व्हाइल कीवर्ड से तैयार किया गया लूप, व्हाइल लूप स्टेटमेंट कहलाता है। दूसरा फॉर के साथ में तैयार किया गया फॉर लूप कहलाता है। लेकिन व्हाइल के साथ में इल्स भी एसोसिएट हो सकता है और फॉर के साथ में इल्स स्टेटमेंट एसोसिएट हो सकता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो व्हाइल लूप को भी दो तरह से डिजाइन कर सकते हैं, व्हाइल लूप विदाउट इल्स, व्हाइल लूप विथ इल्स। ठीक उसी तरह से फॉर लूप को भी हम दो तरह डिजाइन कर सकते हैं, फॉर लूप विथ इल्स, फॉर लूप विदाउट इल्स। फॉर लूप विदाउट इल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ रखा है, आज के क्लास में देखने वाले हैं फॉर लूप विथ इल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड फॉर लूप विथ इल्स स्टेटमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर लूप के साथ में इल्स स्टेटमेंट ब्लॉक भी जुड़ा रहे, यही हम लोग यूज इसका नाम करते हैं। फॉर लूप के साथ में इल्स स्टेटमेंट भी इसके साथ एसोसिएट रहेगा। चलिए अगली लाइन देखते हैं। The else statement also be associated with for loop। for loop के साथ ही कौन जुड़ा हुआ होगा, else statement भी एसोसिएटेड होगा। मतलब else भी एग्जीक्यूट होगा, for के साथ ही होगा। लेकिन कब, जब for की कंडीशन will not be satisfied, for loop से कंट्रोल निकलेगा, फिर जाके else ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। for loop स्टेटमेंट या for loop एसोसिएटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं for loop के साथ एसोसिएटेड जो हम लोग बॉडी ऑफ फॉर लूप कहते हैं, विल बी एग्जीक्यूटेड द ईच टाइम व्हेनेवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो इटरेबल के फॉर्म में कौन एग्जीक्यूट होगा, बॉडी ऑफ फॉर लूप होगा। बट जो इस ब्लॉक में है वो वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, और जब होता है जब कंडीशन विल बी नॉट सेटिस्फाइड। फॉर लूप जब टर्मिनेट होगा तो फॉर लूप का एक पक्ष और बाकी है, इल्स स्टेटमेंट के बाद कहीं अदर में जा पाएगा। इल्स इज नॉट अदर स्टेटमेंट, दिस इज एसोसिएटेड विथ फॉर लूप स्टेटमेंट, ध्यान रखना। ठीक है, आगे द फॉर लूप स्टेटमेंट सर्च अ वैल्यू। यहां पे कंडीशन टेस्ट नहीं होता है, मैं चाहता था यहां कंडीशन टेस्ट कर देता, क्योंकि फॉर लूप में वी डू नॉट टेस्ट द कंडीशन यूजिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। आप व्हाइल में उस तरह काम कर सकते हैं, यहां पर केवल मेंबरशिप सर्च किया जाता है, एलिमेंट्स को क्या वह कंटेनर कंपाउंड क्लास का है, अगर कंटेनर कंपाउंड क्लास का वह जो वैल्यू निकल के आया हुआ है वो चेक करता है। अगर मेंबरशिप उसको मिलती है तो ट्रू रिटर्न करता है, मेंबरशिप नहीं होता उसकी तो फॉल्स रिटर्न करता है। यहां पर इसी बात पर एसोसिएट स्टेटमेंट लगे होते हैं फॉर लूप के। व्हाइल लूप में कंडीशन के भी हैव पे ग्रुप ऑफ बॉडी ऑफ व्हाइल लूप रहते थे, लेकिन यहां पर इन ऑपरेटर की मदद से मेंबरशिप चेक किया जाता है कि यह एलिमेंट्स कंटेनर या कंपाउंड क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये इन ऑपरेटर जो होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, रिटर्न द बुलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ट्रू कब देता है, जब एग्जिस्ट करेगा वह वैल्यू तो ट्रू देगा, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ट्रू नहीं देगा। ठीक है, द फॉर लूप स्टेटमेंट सर्च अ वैल्यू एंड एंडेड विथ इंडेंटेशन मार्क या ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर। जो फॉर के साथ में इंडेंटेशन मार्क में एसोसिएट नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, उसे हम इटरेशन या फिर उसे हम ग्रुप ऑफ या बॉडी ऑफ हम फॉर स्टेटमेंट कहते हैं।
और ये कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब तब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक, आगे द फॉर लूप सर्च एलिमेंट विल बी एसोसिएट the for loop search element will be associate a block of true statement is called body of for loop या iteration। जो मैं भी बात कर रहा था कि जो for loop के बाद इंडेंटेशन मार्क होगा उससे नंबर ऑफ शिफ्टिंग स्टेटमेंट होंगे जो बॉडी ऑफ for loop कहलाएंगे या इटरेशन के नाम से जाने जाते हैं। और वो कब कब एग्जीक्यूट होंगे? जब जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। और कंडीशन जब फॉर लूप का अनसेटिस्फाइड होगा तब कहीं कंट्रोल कहां जाएगा? एल्स ब्लॉक में जाएगा और वन टाइम केवल एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। दिस इज नॉट इटरेशन, दिस इज नॉट बॉडी ऑफ फॉर लूप स्टेटमेंट। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। द फॉर लूप सर्च एलिमेंट विल बी एसोसिएटेड अ ब्लॉक ऑफ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ लूप। हम लोग जो इफ के साथ फॉर के साथ में जो सर्च करते हैं और सर्च करने का काम करते हैं इन ऑपरेटर के द्वारा, वो इन ऑपरेटर की मदद से जब कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, कंडीशन ट्रू होता है तो उससे लगे हुए स्टेटमेंट को बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट या फिर उसी को इटरेशन स्टेटमेंट कहते हैं। आगे देखिए, द फॉर लूप स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाइड मींस नो मेंबरशिप एलिमेंट इन द कंटेनर क्लास ऑब्जेक्ट। अगर फॉर लूप विल बी नॉट सेटिस्फाइड का मतलब होता है कि इन ऑपरेटर ने जब सर्च किया तो लूप काउंटर ऑब्जेक्ट पर जो वैल्यू आया हुआ है वह कंटेनर का वैल्यू नहीं पाया गया, उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो फॉल्स हो गया। और कब वो फॉल्स होगा? वो कंटेनर तभी फॉल्स होगा जब ईच वैल्यू विल बी एग्जिस्ट। जब सब वैल्यू एग्जिट कर लिया होगा, निकल आया होगा, तभी कंडीशन फॉल्स आएगी। अदरवाइज वो तब तक ट्रू होता रहेगा जब तक लास्ट इंडेक्स तक वैल्यू को रीच नहीं कर लेता है, एग्जिट नहीं कर लेता है। ठीक है, आगे द फॉर लूप स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाइड मींस नो मेंबरशिप एलिमेंट। अगर फॉर लूप डू नॉट सेटिस्फाइड नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर लूप काउंटर ऑब्जेक्ट है वह जो वैल्यू होल्ड किया है वह आपके कंटेनर में, आपके कंपाउंड क्लास ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इन कंटेनर क्लास ऑब्जेक्ट द कंट्रोल जंप द इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट ऑफ फॉर लूप, तब कहीं जाके इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। मतलब जो फॉर लूप स्टेटमेंट होता है वो फॉर में जो कंडीशन टेस्ट की जाती है यूजिंग सर्चिंग किया जाता है इन ऑपरेटर के माध्यम से, जब जब कंडीशन ट्रू होता है तो उससे एसोसिएट लाइन एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और इल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट जो करेगा वो तब करेगा जब कंडीशन विल बी नॉट सेटिस्फाइड, है ना। कंडीशन फॉल्स होने पर ही इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। द इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट विल बी डेफिनेटली एग्जीक्यूट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर लूप स्टेटमेंट। इल्स ब्लॉक डेफिनेटली माने एकदम निश्चित रूप से वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। और वो वन टाइम कब आएगा? जब फॉर लूप का इन ऑपरेटर रिटर्न करेगा फॉल्स। और रिटर्न कब करेगा फॉल्स? जब उसका मेंबर नहीं होगा, जो आई या फिर जो भी काउंटर ऑब्जेक्ट पर वैल्यू आया होगा वो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ नहीं जाएंगे, तब तक वो फॉल्स बताएगा नहीं। फॉल्स तब बताएगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट सब एग्जिट कर लिए गए होंगे, निकाल लिए गए होंगे। ठीक है, तब वो वन टाइम में इल्स ब्लॉक स्टेटमेंट डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इल्स ब्लॉक ये जो डेफिनेटली लिखा है कि वन टाइम विल बी एग्जीक्यूटेड, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इल्स ब्लॉक हो फॉर में लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, तो आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा नो या यस। क्या वो लीव हो सकता है, छूट सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि फॉर लूप में इल्स स्टेटमेंट हो लेकिन वह फॉल्स होने के बाद भी एग्जीक्यूट ना हो, या मतलब किसी भी कंडीशन में इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो। जबकि यहां कहा क्या जा रहा है? द इल्स ब्लॉक विल बी डेफिनेटली वन टाइम एग्जीक्यूट, एक समय वह एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और कब होगा? जब फॉर लूप कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगा। तो यस, अगर ब्रेक स्टेटमेंट, कंट्रोल जंप स्टेटमेंट बॉडी ऑफ लूप में अवेलेबल है तो ऐसा हो सकता है कि इल्स ब्लॉक भले हो
लेकिन वो इल्स ब्लॉक से ही बाहर चला जाएगा, क्योंकि जंप कंट्रोल स्टेटमेंट केवल जंप कंट्रोल स्टेटमेंट पूरे ओवरऑल मेन ब्लॉक से बाहर जाता है। आप सबको पता है इल्स ब्लॉक भी फॉर का ही एसोसिएटेड ब्लॉक है, वो फॉर लूप के अंतर्गत ही आता है। अलग बात है कि वन टाइम एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, लेकिन अगर ब्रेक स्टेटमेंट अगर उसमें अवेलेबल रहा तो वो इल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इल्स स्टेटमेंट भी इसी फॉर के अंतर्गत ही आता है। ठीक, आगे द एल्स स्टेटमेंट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट ऑफ लूप। आप सबको पता है जैसे व्हाइल के साथ में इल्स स्टेटमेंट चाहे उपयोग किया जाता था चाहे नहीं किया जाता था, वैसे ही आज हम लोग फॉर इल्स स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो फॉर में इल्स उपयोग करो या ना करो। अगर आप फॉल्स में उपयोग नहीं करोगे इल्स, तो वह हम लोग फॉर लूप स्टेटमेंट कह सकते हैं। फॉर के साथ अगर आप इल्स यूज करोगे फॉल्स फॉर इल्स स्टेटमेंट हम लोग कहेंगे। चलिए सिंटैक्स क्या है, अदर स्टेटमेंट रहेगा। फॉर एक काउंटर वेरिएबल इसे कह सकते हैं, इसे काउंटर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसको लूप ऑब्जेक्ट कह सकते हो। आई है, इन एक ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, और ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। कब मेंबरशिप को चेक करता है, अगर मेंबर अवेलेबल होगा उस कंटेनर या कंपाउंड क्लास में तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कंडीशन ट्रू होगा, इसके बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट में आएगा। बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट एक हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकता है। एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल फिर से रीबैक आपके फॉर में जाएगा, जब तक जाएगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। कंडीशन जब अनसेटिस्फाइड होगा तो वन टाइम एक बार इल्स में आएगा, इस बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये रिटर्न नहीं होगा। ये यहाँ के बाद कहां चला जाएगा, अदर स्टेटमेंट चला जाएगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन बॉडी ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ फॉर और बॉडी ऑफ ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ फॉर। फॉर का जो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक होता है वह बार बार रिपीट होगा, एग्जीक्यूट होगा, बट जो फॉर लूप का इल्स स्टेटमेंट है वो वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, और वन टाइम कब होगा, जब कंडीशन विल बी नॉट सेटिस्फाइड ऑफ फॉर लूप। ठीक, ये इसका सिंटैक्स रहा, यह डेफिनेशन रहा। आई होप आपको डेफिनेशन सिंटैक्स से बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। एक एग्जांपल से हम इस बात को और समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से काम करता है, बिहेवियर क्या है। राइट अ प्रोग्राम प्रिंट टेबल ऑफ 5। अगर 5 तक की टेबल आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे बनाएंगे, इसकी मदद से। फॉर यहाँ कीवर्ड है, आई एक काउंटर ऑब्जेक्ट है या इसे लूप ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन एक ऑपरेटर है जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये आपको आउटपुट या तो ट्रू देगा जो फॉल्स देगा, जो बुलियन रिटर्न करता है। रेंज क्या है, रेंज एक कंटेनर या कंपाउंड क्लास टाइप का कंस्ट्रक्टर है। रेंज कंस्ट्रक्टर में यहाँ 3 आपको जो पास किए गए हैं, ये आपके आर्गुमेंट पास किए गए। फर्स्ट आर्गुमेंट स्टार्ट वैल्यू को बताता है, चलना कहां से है। ये 51 - 1 एक कम तक चलता है, यहाँ 51 इसलिए किया गया क्योंकि 50 तक ही 5 से लेके 50 तक ही टेबल हमें प्रिंट करना है, और यहाँ 51 इसलिए लिया गया क्योंकि इंड ऑफ जो रेंज का जो दूसरा आर्गुमेंट होता है उससे कम तक हमारा कंट्रोल चलता है, इसलिए यहाँ पे 51 कर दिया गया है। ये 50 तक एज्यूम करेगा। ये बार बार स्टेप होगा बढ़ने का, तो 5 के बाद सीधे 5 उसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद फिर 5 इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं 5 की टेबल बने, इसलिए लॉजिक लगाया हूं इस तरह से। और जब कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये बार बार एग्जीक्यूट होने पे रिटर्न करेगा फिर से फॉर में। ये काम तब तक होता रहेगा जब तक ये वैल्यू एग्जीक्यूट ना हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ आएगा। आइए पहले समझते हैं रेंज क्या करता है। रेंज एक लिस्ट क्रिएट किया और उस लिस्ट में ऑटोमेटिकली जनरेट किया न्यूमेरिक वैल्यू। कितनी वैल्यू जनरेट करेगा, 10 वैल्यू करेगा। पहले में 5, 10, 15, 20, 25, 30 एट सो ऑन, 0, 1, 2, 3 ऐसे रखा हुआ है। आपको पता है ये एक सीक्वेंस क्लास है, तो अपने वैल्यू को रिप्रोड्यूस करता है, ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस करता है और उनको एक लोकेशन पे फिट करता है। अब इस 0 इंडेक्स वैल्यू पहले कॉपी होकर कहां आएगी, आई पे आएगी। मतलब यहाँ 5 आ चुका है, ये देखिए 5 यहाँ आ चुका है। क्या 5 आपके लिस्ट की वैल्यू है? यस। सीक्वेंस की वैल्यू है, कंपाउंड या कंटेनर क्लास की वैल्यू है 5। कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ आएगा आई की वैल्यू जो होगा प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या है, 5 है। कंडीशन ट्रू हुआ, फिर ऊपर जाएगा। इस बार ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली, ये इम्प्लिसिट इस तरह का काम करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली 1 इंडेक्स की वैल्यू आई पे आ गया, यहाँ पे आ गया 10। अब बताइए 10 क्या एग्जिस्ट कर रहा है इस
कंटेनर ब्लॉक में यस, कंटेनर ब्लॉक में 10 भी एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन ट्रू हो गया, फिर आएगा यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। और बार बार क्या हो रहा है, ये वैल्यू, ये क्यों 5 के बाद 10, 15, 20 क्यों कर दिया, क्योंकि 5 स्टेप के डिफरेंस में आपने वैल्यू को जनरेट कराया था, और ये वैल्यू बार बार यहाँ मैच कराएगा, कंडीशन ट्रू होगा, आपके सामने टेबल 50 तक आ जाएगा। जब कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगा तो एक मैसेज आ जाएगा, और मैसेज क्या होगा, प्रिंट द टेबल ऑफ 5 कंप्लीटेड। आपका जो टेबल है वो कंप्लीटेड कर दिया गया है, दैट्स इट। आई होप आपको यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस इज अ लेक्चर ऑफ फॉर इल्स स्टेटमेंट, और फॉल्स इल्स स्टेटमेंट में इल्स स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है, और सेम टू सेम उसी तरह होता है जैसे व्हाइल इल्स स्टेटमेंट था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। अगर आपको लेक्चर आज का समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो बिल्ड हो पाए। थैंक यू सो मच। मीट एंड